राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स पर। तो भाई साहब किसी भी देश के लिए उसका जो एयर डिफेंस होता है और जो उसके सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने मिलिट्री बेसिस को बचाने के लिए, अपने एसेट्स को बचाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए और बहुत ही ताकतवर होना चाहिए, जो एक ही नेशनल डिफेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो भाई साहब आज इसी तरीके से हम अपने देश के जो एयर डिफेंस है और जो मिसाइल्स हैं उन पर बात करेंगे, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। तो भाई साहब अब इस पर बात करेंगे तो हमारी कई सारी मिसाइल्स हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज के हैं। तो पहले जो लॉन्ग रेंज के उन पर बात करते हैं। तो भाई साहब जो हमारे पहले वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम, या बहुत ही जो वेरी लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं उनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है पैड, PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। तो भाई साहब ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने ही स्वयं निर्मित किया है, स्वाधीन है इसमें। और ये धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल कर भी दुश्मन देश की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो हमारी तरफ उसको ख़त्म कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और भाई साहब जो ये पैड है इसकी जो रेंज है वो है 3000 किलोमीटर की और इसकी जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर की। और ये खुशी की बात, सबसे खुशी की बात ये है कि ये भारत द्वारा निर्मित है, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल कर भी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। फिर भैया इसी चीज़ में दूसरा आता है AAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो भाई साहब इसमें क्या है कि हमारा ये भी खुद का ही निर्मित है, भारत द्वारा ही निर्मित है, जिसमें जो इसकी रेंज है AAD की जो रेंज है वो है 200 किलोमीटर की और जो इसकी हाइट है वो है 40 किलोमीटर की। और ये जो AAD है ये हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही रहकर भी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर भैया एक और आता है, आगे आता है हमारे देश के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो है S-400, जो रशिया द्वारा निर्मित है और जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और जिसकी जो हाइट है वो 30 से 35 किलोमीटर तक की है। तो ये बहुत ही एडवांस्ड और दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें भी इसका नाम आता है। और भाई साहब आज से 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश ने एक मिशन शक्ति लॉन्च किया था, जिसके तहत हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू अपने देश की ही एक पुरानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में, स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसमें भी हमें महारत हासिल है जो हमने पहले ही कर ली है। भाई साहब ये तो हो गई जो वेरी लॉन्ग रेंज या बैलिस्टिक मिसाइल जिनमें यूज़ होती है उन सब की बात। और भाई साहब इसमें हम स्वाधीन होते जा रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। और भाई साहब इन्हीं सिस्टम्स को और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सके और ज़्यादा अपग्रेड कैसे किया जा सके, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्हें इनोवेट करना पड़ेगा, इन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, इनको और ज़्यादा बेहतर हम कैसे कर सकें। फिर भाई साहब इसके बाद आती है जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आता भाई साहब एक रशिया का सिस्टम है जो हमने रशिया से लिया है, वो है S-200, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर की और जो 30 किलोमीटर तक की हाइट तक जा सकता है। ये रशिया द्वारा निर्मित है। फिर भैया इसमें ही लॉन्ग रेंज में ही एक और आता है हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है बराक 8। इसके भी 2 वेरिएंट हैं, जिसमें पहला वेरिएंट है जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर की और हाइट है उसकी 20 किलोमीटर की। और इसमें ही दूसरी ही एक और मिसाइल है जिसमें उसकी जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर की और जो उसकी हाइट है वो भी ऐसे 20 से 25 किलोमीटर तक की उसकी हाइट है, जिस हाइट तक वो जा सकती है। तो हमारे जो लॉन्ग रेंज है इसमें 2 हो गए हैं अभी तक, S-200 और ये इसके बाद ये बराक 8 जो इज़राइल और भारत ने मिलकर बनाया है। फिर भाई साहब एक और आगे आता है स्पाइडर, जो इज़राइल से हमने लिया है, जिसमें 2 तरह की मिसाइल हैं, एक है डर्बी और दूसरी है पाइथन। जो पाइथन है उसकी जो रेंज है वो है लगभग
20 किलोमीटर की, और जो इसकी हाइट है वो है 9 किलोमीटर की, और जो डर्बी है उसकी जो रेंज है वो है 50 किलोमीटर की, और उसकी जो हाइट है वो है 20 किलोमीटर की। तो भाई साहब ये जो सिस्टम है ये हमने अपने एयर डिफेंस के लिए ये हमने लिया है इज़राइल से। तो भाई साहब ये हो गए हमारे जो लॉन्ग रेंज के सिस्टम्स हैं एयर डिफेंस के लिए हमारे देश के पास, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भाई साहब और भी कई सारे हैं जो 3 या 4 किलोमीटर से लेकर 10 या 15 किलोमीटर तक की जिनकी रेंज है, या जिन्हें और भी थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकते हैं, जो मूवेबल भी बहुत अच्छे तरीके से जिनको मूव कर सकते हैं हम, और जो मैन पोर्टेबल होते हैं। उनमें भाई साहब कई सारे सिस्टम्स हैं, ऐसे भी हैं। पर भाई साहब एक सिस्टम और रह गया था इसमें लॉन्ग रेंज वाले में, शॉर्ट रेंज वाले में, उसमें लॉन्ग रेंज वाले में जो हमारे खुद का हमारे देश का निर्मित है वो है आकाश। और आकाश के भी कई सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। जो आकाश की जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर की, 25 से 30 किलोमीटर की, और इसकी हाइट है 18 किलोमीटर की। तो आकाश के भी कई सारे वो आ रहे हैं वेरिएंट्स, जिन पर हमारा DRDO काम कर रहा है, हमारे जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं। इसके अलावा भाई साहब और कई सारे हैं जो छोटे छोटे हैं, जो 3-4 किलोमीटर से लेकर 10 या 15 किलोमीटर तक की रेंज हमें दे सकते हैं, जो हमारे मिलिट्री बेसेस को या और जो हमारे एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको सेव करने के लिए हम अपने यूज़ में लेकर आते हैं। भाई साहब उनमें से एक है S1, और है OSA एकम, AKM, एक है स्टेला, उसके अलावा एक है टंगस्कम, एक और है ZSU सिलिका। उसके अलावा मैन पोर्टेबल हैं जैसे स्ट्रिंगर है जो हमने अमेरिका से लिया है, एक इगला है, एक इगला S है, और एक भारत द्वारा निर्मित है जो हमारे DRDO ने बनाया है V-Sword, जो मैन पोर्टेबल है, जिसे 2 व्यक्ति आराम से अपने कंधे पर रखकर चला सकते हैं। तो ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हमारे देश के पास। ये तो वो हैं जो हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, इनमें और भी 1-2 की हो सकता है बढ़ोतरी हो गई हो। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे देश के पास अपने एयर डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और भाई साहब आपको और एक बात बता दूं, जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जो नज़र भी रख रहे होंगे, तो भाई साहब उसमें से जो एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम निकल कर आया है वो है मैन पोर्टेबल का ये S1 नहीं, ये इगला S, जिसने बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उन तक को भी गिराया है। और उसके बाद ये आपने देखा भारत ने भी इगला S, जो इगला सिस्टम है जिसको पहले से भारत यूज़ कर रहा था, उसके और ज़्यादा ऑर्डर दे दिए थे इगला S के, जो उसका और एक अपग्रेडेड वर्जन है रशिया को। और उसके बाद ही फिर जो हमारी DRDO है उसने भी V-Sword तुरंत ही बना दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कर रहे हैं। तो भाई साहब ये बहुत ही मैन पोर्टेबल है, बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा भाई साहब आप जब बदलती दुनिया में जो बदलते वॉरफेयर्स के जो नियम है हार्ड पावर में, उनमें एक और आता भैया ड्रोन, जिसमें ड्रोन्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल पैदा कर रहे हैं। उसके बाद भाई साहब जो हमने भी एक एंटी ड्रोन गन बनाई है जो है वज्रा शॉट, वो भी हमने बनाई है अपने खुद के, लगभग 2.5 से 3 किलो की है, जो हमारे DRDO ने या हमारे किसी प्राइवेट फर्म ने बनाई है। तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है वो भी, जो हमारा देश अपने एयर डिफेंस के लिए इन सारी चीज़ों को कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। और भाई साहब बात ये ही नहीं है, सबसे बेहतरीन बात है जो भी ये हमारे सिस्टम्स हैं, हम इनमें लगातार इन्वेस्ट और इनोवेट करते रहे, इन्हें और बेहतरी की तरफ अपग्रेड करते रहें, चलते रहें, और जो भी हम और अच्छा कोई और इनोवेशन कर सकते हैं इन एयर डिफेंस के सेक्टर में वो हम करते रहें। जैसे हमारा जो पृथ्वी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है PAD वाला है और AAD वाला, इसमें और हम अच्छे से इनोवेट कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा जैसे S-400 वो भी एक बहुत बेहतरीन है, उसमें भी हम करना चाहते हैं। ऐसी सिस्टम्स और होने चाहिए हमारे देश के पास। और एक मैन पोर्टेबल तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है, जिसने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया रशिया यूक्रेन के वॉर में, जिसमें बहुत सारे मैन पोर्टेबल जो इगला है उसने मैन पोर्टेबल क्या कहते हैं उसे, जो सिस्टम उसने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को गिराया है। उसके अलावा भाई साहब एक और है जो अभी आज से लगभग महीने भर पहले जो न्यूज़ में था, वो था S1, जिसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक रशिया ने हमें की है और हम उसको अपने ही देश में बना रहे हैं रशिया की मदद के साथ।
पर भाई साहब एक और बात बता दूँ, जब ये रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर चल रहा है ना, उसमें रशिया ने अपनी जो मेन साइट्स होती है, जो बिल्डिंग्स होती हैं जो रशिया में हैं, उनकी छतों के ऊपर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया ने लगा रखा है, जिसमें एक 10 से 15 किलोमीटर तक की ये एक मिसाइल वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी में ही एक 30 mm की गन भी लगी हुई है उसी एयर डिफेंस सिस्टम में S-1 वाले में, जो रशिया ने अभी युद्ध के दौरान चलते हुए उसमें रख रखा है। अपनी जो भी साइट्स होती है, जो भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स होती है, उनके ऊपर रख रखा है। तो ये भाई साहब बहुत अच्छी बात है जो हमारे देश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आगे हम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं अपने एयर डिफेंस की तरफ, ये सारी चीज़ों पर हमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने एयर डिफेंस के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि भाई साहब दुनिया में बहुत ही हस्टल बस्टल है, पता नहीं आज से बाद 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होने लगे, कुछ नहीं पता किसी को भी। हर देश कोई ना कोई किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में आते ही जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट को देख लो, वेस्टर्न एशिया को देख लो, रशिया यूक्रेन को देख लो, कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद छिड़ा ही रहता है दुनिया में। और कब दुनिया किसी एक बड़े युद्ध के चपेट में आ जाए कुछ नहीं पता, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयारी कर रखनी पड़ेगी भाई साहब, जिसमें हमने तैयारी करके रखी भी है। जैसे हमने पैड बनाया है, AAD बनाया है, S-400 है, S-200 है, उसके अलावा बराक है, स्पाइडर है, फिर उसमें जो छोटे छोटे आते हैं जिससे हम अपने मिलिट्री बेसिस को, एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमने डिप्लॉय कर रखे हैं छोटे छोटे S-1 जैसे, इसके अलावा और भी हैं वो सारे। फिर उसके बाद एयर डिफेंस में मैन पोर्टेबल वाले हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है, जो हमें इन पर ध्यान देना पड़ेगा, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनमें इनोवेट करते रहना पड़ेगा, इन्हें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो भैया लगता है कि हाँ, हमारा देश हमारे एयर डिफेंस के मामले में सुरक्षित है। जय तिरंगा, जय भारत।